हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा बगिया। और आज मैं अपने गार्डन में कुछ काम करने वाली हूँ और कुछ हार्वेस्टिंग करूँगी और अपने वेजिटेबल्स प्लांट्स को क्या मैन्योर देती हूँ, क्या केयर करती हूँ, कैसे मिट्टी बनाती हूँ। तो आज मैं यही सब कुछ शेयर करूँगी। वीडियो को पूरा देखिएगा। लास्ट में मैंने अच्छा सा लिक्विड फर्टिलाइज़र बताया है जो पौधों को काफ़ी मजबूती देता है, फ्रूटिंग के लिए काफ़ी एनर्जी देता है और बहुत ही अच्छा और इजी तरीके से मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है, बिल्कुल कचरे से। और मैं गमले की मिट्टी बनाने के लिए खेत से बोरी में मिट्टी, अगर एक बोरी मिट्टी है और थोड़ी गोबर की खाद है और उसमें मुट्ठी भर मैं राख डाल देती हूँ और हल्दी पाउडर और गोबर के कंडे की राख हो या चाहे लकड़ी की राख हो। और जो चाय की पत्ती मैं घर में चाय बनाती हूँ, जो छानने के बाद चाय बच जाती है, उसको खूब अच्छे से 2-3 पानी धुल के सुखा के रख लेती हूँ और उसी को मैं अपने जब भी मैं मिट्टी बनाती हूँ तो उसमें यूज़ करती हूँ। उसी से पौधे इतने ग्रीन रहते हैं, हेल्दी रहते हैं और वेजिटेबल्स भी अच्छी ग्रो हो जाती हैं। और जब हम अपने गार्डन में सब्जियां उगाते हैं तो हमें मिट्टी ज़्यादा लगती है और मिट्टी अधिक लगती है, इस वजह से भी छत पर इतना लोड हो जाता है। तो मिट्टी को हल्का बनाने के लिए हम तरह तरह के ऑप्शंस देखते हैं। तो जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक मटेरियल है, चाहे सूखे पत्ते हों और गत्ता वगैरह हो, और या फिर जो भी किचन वेस्ट वगैरह निकलता है उसको हल्का सा सुखा के रख लें। तो इन सभी चीज़ों की मदद से आप पॉट को जब भरेंगे तो बहुत ही हल्का लाइट वेट मिट्टी बनती है और काफ़ी न्यूट्रिशन से भरपूर होती है वो मिट्टी और आप अच्छी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, मैं हार्वेस्टिंग कर भी रही हूँ और मेरे गार्डन में सब्जियां लग जाती हैं और इसी तरह से मैं वीडियो में जैसे दिखा रही हूँ। और मैं मिट्टी पर बहुत अच्छे से काम करती हूँ, मिट्टी को अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करती हूँ। पैसा एक भी नहीं खर्च करना है आपको, जो भी वेस्ट वगैरह निकल रहा है उतने से ही आप अपने गार्डन में बहुत अच्छे से सब्जियाँ उगा सकते हैं। और जो भी आप सब्जियां उगाएं या फिर अगर आप गार्डनिंग शुरू करना चाह रहे हैं तो आप तुरंत ही ये बेल वाली सब्जियां ना लगाएं, क्योंकि ये जो बेल वाली सब्जियां होती हैं वो हैवी फीडर होती हैं और इनकी केयर के लिए थोड़ा एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। तो मिट्टी भी ज़्यादा चाहिए और स्पेस भी ज़्यादा चाहिए। तो सबसे पहले अगर गार्डनिंग शुरू करनी है तो आप लीफी वेजिटेबल्स वगैरह से शुरू करिए और जो कुछ भी घर में बीज अवेलेबल हो, जैसे हमें धनिया के बीज, मेथी है, सरसों है और लहसुन है, प्याज है, ये सभी चीज़ जो हैं हमें अपने किचन से ही मिल जाएगा। सूखी लाल मिर्च है, उसको आप तोड़ के किसी भी छोटे से ही ग्रो बैग या डिब्बे वगैरह में डाल दीजिए, मिट्टी डाल के, तो उतने से बहुत अच्छी सी पौध तैयार हो जाएगी। इस समय आप यही सब कुछ लगाइए अगर आपको गार्डनिंग शुरू करनी है। वैसे तो देखिए, ये जो लाल चौलाई वगैरह है मैं जो हार्वेस्ट कर रही हूँ, ये मैंने लगाया नहीं है, बीज से नहीं लगाया है। ये मैंने खेत से जब मिट्टी मंगाई है तो उसमें बीज रहे होंगे तो उसमें अंकुरित हो जाते हैं और मैंने उनको छोड़ दिया था, तो उससे इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग बिना बीज लगाए मिल जाती है। तो इस तरह से जब हम छत पर गार्डनिंग करते हैं तो हमें बहुत सारे हार्वेस्टिंग बिना बीज लगाए, बिना मेहनत के ही मिल जाते हैं। जो ये लोबिया मैंने हार्वेस्ट किया है, ये भी छोटे ही गमले में लग जाएंगे। आप इस समय लोबिया ला के लगा सकते हैं, बोड़ो या बरबट्टी, इसको कई नामों से जाना जाता है। इस समय आपको नर्सरी पे बैगन के भी पौध मिल जाएगी
और मिर्ची वगैरह की अगर आपने पौध नहीं डाली है, नहीं डालना चाहते हैं, तो आपको नर्सरी पे 5-5 रुपए में पौध मिल जाएगी। और बहुत ही अच्छे से ये बैगन के लिए तो थोड़ा बड़ा पॉट चाहिए, या बोरी वगैरह में आप लगा दीजिए। मैंने बोरी में भी लगाया था। ये पौधा जो मैंने अभी आपको दिखाया वो मैंने बोरी में ही लगाया था, लेकिन बोरी फट गई थी और मेरे पास टब खाली था तो मैंने इसमें शिफ्ट कर दिया उसको। और बरबट्टी वगैरह के लिए बहुत बड़े पॉट्स की ज़रूरत नहीं है। इतने बड़े कंटेनर में आप 6 से 7 पौधे लगा सकते हैं। इस कंटेनर में मेरे 2 बेल तुरई के लगे हुए हैं और 2 बरबट्टी के। तो इस तरह से मैं मल्टी क्रॉप गार्डनिंग भी करती हूँ। और इस तरह से अगर आप कम जगह में ज़्यादा सब्जियाँ लगाना चाहते हैं तो बड़ी जो भी बेल वाली सब्जी है या भी जो भी पौधे सब्जी के नीचे जो भी जगह खाली है तो उसमें आप लीफी वेजिटेबल्स वगैरह लगा सकते हैं, लहसुन लगा सकते हैं, प्याज लगा सकते हैं। इस तरह से छोटी छोटी जगहों का आप यूज़ कर सकते हैं और छोटी छोटी जगहों से भी आप अच्छी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं और कम जगह में ज़्यादा सब्जियां उगा सकते हैं। और मैं देखिए ये जो तुरई मैंने हार्वेस्ट की है, अब ये बेल ख़त्म हो रही है तो इसलिए फ्रूट इसके छोटे हो गए हैं। और ये खीरे के देखिए हैं बेल, जो खीरे में कुछ कीड़ों का अटैक हो गया था। बारिश जब लगातार होती है और बीच में जब रुक जाती है तो कीड़ों का अटैक हो भी जाता है। तो मैंने राख डाली थी और लहसुन प्याज के छिलके को 3 से 4 दिन के लिए पानी में गला दिया था और उसको छान के उसको स्प्रे किया है। तो कीड़ों का अटैक तो ख़त्म हो गया है, लेकिन पत्तियां तो ख़राब हो ही चुकी हैं। और मैं अपने गार्डन में केवल ऑर्गेनिक चीज़ों का ही यूज़ करती हूँ। और ये बरबट्टी के भी पौधे देखिए सब पुराने हो गए हैं, कुछ इधर के पौधे पुराने हैं और जो अभी इसके पहले मैंने हार्वेस्ट किए हैं वो नए हैं। और देखिए खीरे से भी फ्रूटिंग मुझे मिलने लगी है। हालांकि मेरे गार्डन में बंदर बहुत आते हैं। मैंने पहला खीरा तो बंदरों ने ही हार्वेस्ट किया। तो फिर इस तरह से कुछ सब्जियां हैं जो बंदर भी हार्वेस्ट कर ले जाते हैं, इसलिए मुझे थोड़ी थोड़ी ही हार्वेस्टिंग जब मैं तैयार होता है तो तब भी मैं तोड़ती रहती हूँ। तो ज़्यादा वीडियो मैं हार्वेस्टिंग की नहीं डाल पाती हूँ। फ़िलहाल देखिए ये बरबट्टी के पौधे और करीब 1 महीने से ज़्यादा हो गए हैं और मैं इनसे इतनी हार्वेस्टिंग लेती रहती हूँ। और सब्जियां देखिए इतनी मैंने तोड़ ली है। और जो भी किचन वेस्ट वगैरह है आप उसको कई तरह से गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। और किचन वेस्ट से ही आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, किचन वेस्ट से आप पॉट भरिए, किचन वेस्ट से आप कंपोस्टिंग भी कर सकते हैं। और ये इससे ज़्यादा न्यूट्रिशंस वाली कोई खाद नहीं होती है। आप किचन वेस्ट का काफ़ी अच्छा यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए ये मैंने पत्थर चट्टा का पौधा लगाया हुआ है और इससे मैं चटनी में यूज़ करती हूँ इसके पत्ती को। इस पत्थर चट्टा के पत्ती के साथ अगर आप पुदीना और लहसुन धनिया के भी पत्ते ना हो तब भी आप केवल पत्थर चट्टा का पत्ता और ये पुदीना लहसुन मिर्चा और मैंने कुछ आंवले, मेरे गार्डन में आंवला तैयार है तो मैं हरे आंवले भी इसके साथ मिला के पीस देती हूँ और हरी चटनी काफ़ी हेल्दी और टेस्टी बनती है। और देखिए पुदीना भी मैंने केवल वेस्ट में ही लगाया है, ये गत्ता है और पुदीने में देखिए फूल भी आ गए हैं। और ये फूल मैंने पहली बार देखे हैं। मैं इसके पहले मैं गई थी मायके तो वहीं पे देखा था और फिर मैं जब आई हूँ तो अपने गार्डन में भी देखा है। तो अब मेरे गार्डन में भी फूल आ गए हैं पुदीने में। तो देखिए मैंने इतनी हार्वेस्टिंग कर ली है और ये टोटली ऑर्गेनिक सब्जियां हैं। अगर इतनी भी सब्जियां हमें मिल जा रही हैं ताज़ी अपने छत से, और छत पर जब आओ तो फिर नीचे जाने का मन नहीं करता है, काफ़ी सुकून लगता है। और देखिए इतने बड़े बड़े से पॉट्स हैं, मैंने कैसे मैनेज किया है। केवल देखिए बिल्कुल आगे बारजे पर नहीं लगाया हुआ है, जहाँ से दीवार गई हुई है वहाँ पे आप बड़े पॉट्स रखिए। छोटे पॉट्स हैं तो आप कहीं पे भी रखिए, लेकिन जो बड़े बड़े पॉट्स हैं उनको दीवार या बिम जहाँ से भी गई है वहाँ पे आप उनको मैनेज करें, शिफ्ट करें। और इस तरह से
छत पर लोड भी कम रहेगा। और जब हम देखिए मैंने थर्माकोल बॉक्सेस का यूज़ किया है, और मैं बोरी वगैरह में भी लगा रही थी सब्जियां। मेरे गार्डन में आपको बोरी वगैरह भी दिखेगी, झोला दिखेगा, डिब्बे हैं वो सब दिखेंगे। और 2-4 गमले केवल मैंने सीमेंट के यूज़ किए हैं। और इस तरह से हम वेट मैनेज कर सकते हैं अपने छत पर। और देखिए मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए क्या क्या लिया हुआ है। पीले वाले डिब्बे में मैंने जो मैं मलाई मथती हूँ, मट्ठा जो होता है उसको मैं स्टोर करके रखती हूँ ताकि खट्टा सा मट्ठा रहे। और ये देखिए ये किचन वेस्ट का लिक्विड है जिसको मैंने आधे बाल्टी लिक्विड किचन वेस्ट रखा हुआ है। इसमें नीम की पत्तियां भी हैं, लहसुन प्याज हैं, और जो भी फल वगैरह सब्जी वगैरह के छिलके होते हैं, और एक मुट्ठी राख के साथ मैंने भिगा के पूरा बाल्टी भर दिया है। और 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया था ये लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाए हुए। और आप ऐसे बना के रख सकते हैं। तो देखिए 2-2 डिब्बा मैंने दोनों थर्माकोल बॉक्सेस में, मैं 2 थर्माकोल बॉक्स भर के बनाऊंगी लिक्विड फर्टिलाइज़र। और 1 जग मैंने मट्ठा लिया हुआ है, और 2 जग किचन वेस्ट का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो लिया हुआ है। और किचन वेस्ट का जो लिक्विड है उसमें मैं डेली का जो दाल चावल धुलती हूँ वो पानी भी ला के डालती हूँ, और उस तरह से मैं उसको यूज़ करती हूँ। और मैं अपने गार्डन में जो दाल चावल धुला हुआ पानी है उन सबों का यूज़ इसी तरह से किचन वेस्ट के लिक्विड फर्टिलाइज़र में डाल के यूज़ करती हूँ। और देखिए 1 डिब्बा मट्ठा और 2 डिब्बा लिक्विड फर्टिलाइज़र किचन वेस्ट का डालने के बाद मैं पूरा बॉक्स भरने वाली हूँ। पूरा बॉक्स भर जाएगा। फिर उसके बाद मैं देखिएगा इसमें एक और चीज़ मिलाने वाली हूँ, जिसकी मिलाने से पौधों में अगर फंगस की आपको शंका है तो वो भी नहीं रहेगी, क्योंकि एंटी फंगल होता है जो मैं डालने वाली हूँ। और देखिए गार्डन में ये थर्माकोल बॉक्स में नीम की पत्तियाँ सूख रही हैं, नीचे बोरी पर चाय की पत्तियाँ सूख रही हैं। इस तरह से मैं स्टोर करती रहती हूँ डेली का, या 2-3 दिन में जो भी चाय की पत्ती मैं जुटा लेती हूँ वो सारा ला के भिगा देती हूँ। और देखिए मैंने हल्दी यूज़ की है, ये 3 से 4 चम्मच हल्दी है, और आधा आधा दोनों बॉक्स में मैं डिवाइड करके डाल दूंगी। और मिक्स करने के बाद इन दोनों को देखिए, पहले मैं दोनों डिब्बे में आधा आधा ये करीब 2-2 चम्मच आप इतने बड़े बॉक्स में डालिए जो हल्दी है। और इस तरह से कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि हाँ आप अच्छे से इसको मेज़र करके ही डालें, थोड़ा सा कम ज़्यादा ही चल सकता है। और इसको खूब अच्छे से मिलाएंगे मिक्स करके। और पॉट्स में आप तभी दीजिए जब आपके पॉट की मिट्टी बिल्कुल ड्राई ना हो, थोड़ी सी नम हो, या फिर अगर आपको जब भी ये लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है तो आप एक दिन जैसे सुबह आपने पानी दे दिया है पॉट्स में, तो शाम को आप ये लिक्विड फर्टिलाइज़र दें। हल्के से नम मिट्टी में ही डालें, बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी में भी ना डालें कि लगातार बारिश हो रही है और आप ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के डाल दे रहे हैं तो मिट्टी में बह जाएगा ये फिर बारिश के पानी में। और ख़ास करके जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं उसके बाद हमारे पौधों को एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो तब ज़रूर दें ये अपने पौधों को। और 15 से 20 दिन या 10 दिन या 15 दिन में आप दे सकते हैं अपने पौधों को। और इस तरह से जब लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे तो काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। और इसी तरह से मैं अपने गार्डन में ये लिक्विड का यूज़ करती हूँ। और मेरा गार्डन देखिए, इतनी बड़ी छत है लेकिन एक जगह मैंने इनको इकट्ठा करके नहीं रखा है, दूर दूर शिफ्ट करके दूर दूर मैनेज करके मैंने रखा हुआ है। और आप चाहें तो कर सकते हैं, थोड़े थोड़े ही पॉट से करें। अभी मैंने भी इसी तरह से शुरू किया है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।